Hello friends, I am Akhilesh Meena. In this video, I will discuss about question number 10 of the exercise of chapter number 1, that is chemical reactions and equations. Friends, question number 10, why is respiration considered an exothermic reaction? ये एक्सप्लेन करना है हमें। मतलब रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे कंसीडर करता है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है। इससे पहले लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, और उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस क्वेश्चन में अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है पहले ये समझना है। तो फ्रेंड्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब है ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। ओके, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, साउंड या फिर हीट के फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन समझना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। मतलब रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है इसमें रेस्पिरेशन में। तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है। अब इस रेस्पिरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमने फूडिंग मटेरियल इनटेक किए हैं उनके लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में उनका सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। जो हमने फूडिंग मटेरियल, जो फूड इनटेक किया है, उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स का सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोजिशन होता है, और वो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं तो वो जाके किसके साथ रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज के साथ। फिर हमको उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और उसका स्पेशल नेम है कम्बशन रिएक्शन, ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में, इसीलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं इसकी थ्योरी आपको लिखूंगा। ये है ग्लूकोज C6H12O6 जो एक्वायस स्टेट में होता है। एक्वायस स्टेट का मतलब जिसमें वाटर मिक्स है। ये ग्लूकोज है। कहाँ से मिला हमें ग्लूकोज? जो हमने फूडिंग मटेरियल इनटेक किए हैं, ठीक है, जो हमने फूड खाया है, जो फूड ईट किया है हमने, उससे हमें क्या मिला है? ग्लूकोज। ये हमारी बॉडी में है अंदर, ठीक है। इसके बाद फिर हमने ऑक्सीजन इनहेल की है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस, ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ से मिला? जो फूडिंग मटेरियल हमने इनटेक की है। ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमने ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर बॉडी में गई। अब इन दोनों की केमिकल रिएक्शन होगी फ्रेंड्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, यहाँ से रिलीज होती है एंड वाटर फॉर्म होता है, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट में होता है। प्लस यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स ये समझने वाली कि यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। देखो, ग्लूकोज जो हमने फूड इनटेक किए हैं वहाँ से मिला, ऑक्सीजन
जो हम ब्रीदिंग करते हैं वहाँ से मिली, ऑक्सीजन हमने इनहेल की, दोनों की केमिकल रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, वाटर फॉर्म हुआ एंड एनर्जी रिलीज हुई यहाँ से, जो हमारी बॉडी को पावर देती है। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में फ्रेंड्स एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, और मैं लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप ये समझ गए होंगे सही तरीके से कि रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसका मैं थ्योरेटिकल पार्ट लिख रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ इस क्वेश्चन का मैंने थ्योरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ पर रिटर्न किया है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, हमारे लाइफ के लिए सपोर्ट करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी इज अवर बॉडी, एनर्जी इन अवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड बी ईट। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम फूडिंग मटेरियल इनटेक करते हैं, जो ईट करते हैं, वहाँ से हमें एनर्जी गेन होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हमारे स्टोमच में जाने के बाद में हमारे फूड का डाइजेशन होता है तो लार्ज मॉलिक्यूल किस में ब्रेक हो जाते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेज में, जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन होता है? फिर ऑक्सीजन के साथ सेल्स में, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, जो मैंने अभी ऊपर केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे बना के दिखाई है। ठीक है, द स्पेशल नेम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है कंप्लीटली, रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।